वेलकम टू द मेडिकल फिजियोलॉजी लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे द क्रिप्स ऑफ लेबर कोहेन। जीआईटी में हमने कई बार इस चीज़ का नाम लेते हैं। इसमें रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इवन शॉर्ट नोट्स भी पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी के रिगार्डिंग, और आगे आपके मेडिसिन में भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो बेसिकली क्रिप्स ऑफ लेबर कोहेन क्या है? इट्स अ ट्यूबुलर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं ट्यूब्यूल्स की, और इन्वेजिनेट डीप इनटू द लमाइना प्रोपोरिया। जो जीआईटी की म्यूकोजल और मस्कुलर मेम्ब्रेन है, वहाँ लमाइना प्रोपोरिया में ये इन्वेजिनेट यानी अंदर की तरफ धसी हुई रहती है। प्रेजेंट बिटवीन द वाइलाई थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में यानी लंबाई में ये वाइलाइज जो होते हैं उनके बीच में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को बोलते हैं वाइलाई, इसके बीच में ये प्रेजेंट रहती हैं। लाइंड बाय अनडिफ्रेंशिएटेड कॉलमनर सेल्स एंड कंटेन अदर सेल्स। और इनके चारों तरफ अनडिफ्रेंशिएटेड कॉलमनर सेल्स भी होती हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट सेल्स भी होती हैं, जैसे ग्लोबुलेट सेल्स होती हैं, गॉबलेट सेल्स हो गई, अर्जेंटाफिन सेल्स हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है ग्लोबलेट सेल्स का क्या काम है और ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, अर्जेंटाफिन सेल्स का क्या फंक्शन होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं। एमसीक्यू बेस पे और वाइवा वॉइस बेस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम पढ़ते हैं जो एपिथेलियल सेल्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स ऑफ जीआईटी की जो इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। तो पहली है अनडिफ्रेंशिएटेड कॉलमनर सेल्स। सो दीज सेल्स लाइन क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन। ये जो सेल्स होती हैं ये क्रिप्स और लिवर कोहेन को चारों तरफ से घेरे हुए रहती हैं। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एन इंटेस्टाइनल वाइलाई। इसके अंदर बीच में पड़ी हुई क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन एंड एन एंटीरोसाइट। ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है, लिवर कोहेन के बीच में इस तरह एक और फिंगर लाइक प्रोजेक्शन वाइलाई आ जाएगा, तो इसके बीच में यहाँ प्रेजेंट होती हैं। इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं उसमें ग्लोबुलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। वाइलाई के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको स्पेसिफिकली बताएंगे। तो आज हम फोकस करते हैं सेल्स के बारे में। तो दी सेल्स लाइन क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन, ठीक है। पूरी क्रिप्स ऑफ लिवर कोहेन को चारों तरफ से लाइन करती है। इन लोअर पार्ट ऑफ क्रिप्स सेल्स प्रोलिफरेट एंड एक्टिवली बाई माइटोसिस। प्लोरीफ्लेट मतलब बढ़ना, कैसे? माइटोसिस के थ्रू डिवीजन होकर ये अपने सेल्स के बनाती रहती हैं। इसमें क्या होता है कि जो नई सेल्स बनती हैं वो माइग्रेट हो जाती हैं ऊपर की तरफ और वॉल्स ऑफ वाइलाई के चारों तरफ आ जाती हैं, और जो पुरानी सेल्स हैं वो शट डाउन हो जाती हैं और जीआईटी में उनको वापस से उनके प्रोटीन पार्ट को यूज़ कर लिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड में, दे आर नोन एज गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स बेसिकली म्यूकस सीक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स होती हैं और ये प्रेजेंट होती हैं एपिथेलियल सेल्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे कम मात्रा में ये प्रेजेंट होती हैं ड्यूडेनम में। इनका नंबर इंक्रीज़ होता जाता है जैसे जैसे ड्यूडेनम के आगे वाला पार्ट, और मैक्सिमम नंबर जो होता है इसका टर्मिनल इलियम में प्रेजेंट होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिए। ड्यूडेनम में बहुत कम मात्रा में होती हैं, इनका इंक्रीज़ हो जाता है फर्दर ड्यूडेनम के बाद इलियम, जेजुनम, लेकिन टर्मिनल इलियम वाले पार्ट में इसकी जो मात्रा होती है, नंबर होता है, वो ज़्यादा होता है। फाइनली द मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ टू ल्यूब्रिकेट द काइम। तो ये काइम को ल्यूब्रिकेट करने का काम करती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेल्स आती हैं हमारी एब्जॉर्प्टिव कॉलमनर सेल्स, सो ऑल्सो नोन एज एंटीरोसाइट्स। बहुत बार हम जीआईटी में पढ़ते हैं एंटीरोसाइट्स। सो बेसिकली दे आर एब्जॉर्प्टिव कॉलमनर सेल्स, और स्पेशली इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एब्जॉर्प्शन करवाना। ल्यूमिनल सरफेस ऑफ ईच एंटीरोसाइट, जो ल्यूमन की जो सरफेस होती है हर एक एंटीरोसाइट की, शोज मल्टीपल प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। और ये मल्टीपल प्रोजेक्शंस जो होते हैं इन्हें माइक्रोविलाई कहते हैं, और ये माइक्रोविलाई इनको एक तरीके का ब्रश बॉर्डर बनाते हैं। जैसे कि ब्रश में आगे की तरफ छोटे छोटे ब्रशेज़ के पार्ट लगे होते हैं, और ये आगे की तरफ फूड को यानी काइम को पहुंचाने का काम करते रहते हैं एंड इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन मेम्ब्रेन। तो जैसे अगर सपोज किसी वाइलाई की ब्रश बॉर्डर ये है, तो ब्रश बॉर्डर माइक्रोविलाई जो ये है, अगर इसको अपन ने पूरा ओपन किया तो आने में तो ये इतने पार्ट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर इसकी पूरी लेंथ देखी जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे मतलब इंक्रीज इन सरफेस एरिया। अब आप समझ में पाए होंगे कि सरफेस एरिया से कैसे इसका रिलेशन है, कैसे बढ़ती है, ठीक है।
तो फोल्ड्स को जब अगर खोल देंगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। इट मीन्स कि इतने ज़्यादा पार्ट पे जो है मेम्ब्रेन की जो सेल्स हैं वो सरफेस एरिया बनाती हैं और जिससे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप की सेल्स आती हैं जिन्हें बोलते हैं अर्जेंटाफिन या एंटीरोक्रोमोफिन सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। अर्जेंटाफिन सेल्स जो होती हैं बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, सीक्रेट करती हैं 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन सेरोटोनिन भी बोलते हैं इसको। मैक्सिमम इन लोअर एंड्स ऑफ द क्रिप्स, और ये क्रिप्स के लोअर पार्ट पे होती हैं। जैसे ये ग्लैंड है तो क्रिप्स ऑफ लोअर एंड के लोअर पार्ट्स पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप की जो सेल्स आती हैं वो होती हैं पेयर्स पैचेस। पेयर्स पैचेस मेनली इलियम में होती हैं, कंटेन एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स नोन एज पेयर्स पैचेस। इलियम में प्रेजेंटेशन होती है इसकी। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है कि पेयर्स पैचेस प्रेजेंट इन इलियम, और ये बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एग्रीगेट्स ऑफ लिम्फेटिक फॉलिकल्स का। तो लिम्फेटिक्स जो होते हैं वो यहाँ पे लिम्फ को कैरी करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, और इस पेयर पैचेस की जो एक स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से कुछ प्रेजेंट होती है कि म्यूकोजल सरफेस ऑफ इलियम अगर ये है तो पेयर पैचेस की जो पोजीशन है वो यहाँ है, और ये पेयर पैचेस जो है लिम्फेटिक फॉलिकल्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप की सेल है जाइमोजन सेल्स या पेनिथ सेल्स भी बोलते हैं। ध्यान रखिए जिसका जो अदर नेम भी है वो किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं इन पे। जाइमोजन सेल्स या पेनिथ सेल्स आर फाउंड ओनली इन द डीपर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल लिवर क्रिप्ट्स, और सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ जो प्रेजेंट होते हैं सेल्स वो होते हैं जाइमोजन सेल्स। आर लार्ज एसिडोफिलिक सेल्स कंटेनिंग सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स। एसिडोफिलिक नेचर की होती है, सीक्रेटरी ग्रैन्यूल्स इनमें होते हैं। इसके अलावा अदर एंजाइम्स भी ये सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट आती है ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम। ये जो ग्लैंड्स हैं ये सिर्फ ड्यूडेनम में ही प्रेजेंट होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कौन सी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है। सो ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट ओनली इन ड्यूडेनम। दीज आर कंपाउंड ट्यूबुलो एल्व्यूलर ग्लैंड्स। ट्यूब्यूल और एल्व्यूलर ग्लैंड्स का ये कंपाउंड मिक्सचर होती हैं, प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि कहाँ प्रेजेंट होती है ड्यूडेनम में, सब म्यूकोसा में। एंड देयर डक्ट पास थ्रू द मस्कुलरिस म्यूकोसा टू ओपन इनटू द क्रिप्स ऑफ ल्यूबर कोहेन, और इनकी जो डक्ट है वो मस्कुलरिस म्यूकोसा के थ्रू होते हुए क्रिप्स ऑफ ल्यूबर कोहेन में ओपन होती है। सिचुएटेड नियर द पाइलोरस, और ये कहाँ, जैसे ही सपोज दिस इज स्टमक, ठीक है, स्टमक से जैसे ही पाइलोरिक एंड से बाहर ड्यूडेनम स्टार्ट होती है तो बस इसी पार्ट पे ये जो सेल्स है ये प्रेजेंट होती है। ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन में सबसे ज़्यादा मात्रा में म्यूकस और बाइकार्बोनेट होता है। म्यूकस का मेन फंक्शन होता है ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, ये ल्यूब्रिकेट करता है, फूड काइम को आगे की तरफ खिसकने में, बढ़ने में आसानी हो जाती है, और बाइकार्बोनेट आयन की वजह से एसिडिक मीडियम को रिड्यूस करने का मेन फैक्टर यहाँ प्रेजेंट होता है, जिससे फाइनली एल्कलाइन मीडियम जो है वो मेंटेन हो जाए। एल्कलाइन मीडियम का क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या है कि पैनक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स हैं और जो बाइल है उनके फंक्शन के लिए एल्कलाइन मीडियम जो है वो सबसे उपयुक्त है। और जीआई म्यूकोजा जो है वो हाई एसिडिक कंटेंट की वजह से ख़राब हो सकती है, अल्सर्स हो सकते हैं, तो उसे न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बनाने का जो काम है वो ब्रूनर्स ग्लैंड के बाइकार्बोनेट्स भी करते हैं। इसके अलावा पैनक्रेटिक जूस से सीक्रेट होने वाले बाइकार्बोनेट आयंस भी करते हैं। सो मेनली इसका जो फंक्शन है वो कंटेन्स म्यूकस and bicarbonate which neutralize gastric acid entering the duodenum and protect the mucosa of GIT. So finally, this is all about the cells that is present in the mucous membrane of the GIT and the intestinal glands. तो किसी भी सेल्स से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आई होप आप इस तरीके से उसके आंसर को दे पाएंगे। इससे रिलेटेड अदर चैप्टर्स के लिए हमारे साथ आगे जुड़े रहिए। If you like the lecture, please like and subscribe my channel. Wish you all the best. Good luck to you. My notes are also available on Telegram link. Thank you.